हरे कृष्णा, राधे राधे। सर्दियों के हिसाब से बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पर कि लड्डू गोपाल की सर्दियों में सेवा कैसे की जाती है। और आज की वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ लड्डू गोपाल की फुल डे सेवा, यानी पूरे दिन की सेवा आप कैसे करेंगे सर्दियों में। ये जो सेवा है आप देख सकते हैं, वीडियो जो है काफ़ी बड़ा नहीं बनाया है। आपको क्या लगता है कि इतने मिनट में लड्डू गोपाल की फुल डे सेवा का वीडियो आ सकता है? नहीं आ सकता, लेकिन मैं वीडियो को कम से कम समय में एडिट करती हूँ जिससे आप वीडियोस को पूरा देख सकें। तो देखिए, फुल डे सबसे पहले तो अपने माधव, लड्डू गोपाल, प्यारे जो भी आप बोलते हैं उनको उस नाम से पुकार कर, प्यार से ताली बजाकर, घंटी बजाकर, भजन गाकर, राधा नाम गुनगुनाकर उनको हम जगा लेंगे सुबह सवेरे। और सबसे पहले अभी सर्दियां हैं तो लड्डू गोपाल को गुनगुने दूध का हम भोग लगाएंगे। देखिए, आप चाहें तो अलग अलग ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद रख सकते हैं, आप चाहें तो एक ही भोग में थाली में परस कर या दूध एक ही गिलास में लगाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तो सर्दियां हैं तो गुड़ के साथ में ही मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, दीदी हमारे पास फुल डे का लड्डू गोपाल की सेवा आप कैसे करती हैं, वो वीडियो भेजिएगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के कमेंट के आधार पर ये वीडियो बनाया है। और अब हम ठाकुर जी को कराएंगे स्नान, जो कि सर्दियों में गर्म जल से स्नान कराया जाता है। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है बहुत ही कम समय में और बहुत ही साधारण से तरीके से ठाकुर जी की सेवा का बनाया है। अगर मैं इसमें रोज़ाना प्रतिदिन जो पूजा करती हूँ उसी तरह से एग्जैक्ट वीडियो अगर आपके साथ मैं शेयर करूँगी तो वीडियो काफ़ी सारा बड़ा हो जाएगा। और देखिए, और मैं मार्केट भी नहीं जा पाई हूँ तो ना तो मेरे पास फूल हैं ना फल हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में हमारे पास ना फूल हैं फल हैं तो हम सेवा कैसे करेंगे। बहुत ही कम सामान से बहुत ही कम समय में मैं ठाकुर जी की सेवा करना बता रही हूँ। ठाकुर जी को अब हमने यहाँ पर करा लिया है स्नान गर्म जल से। अब इस जल को हम पौधों में डाल देंगे और लड्डू गोपाल को कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उनको वस्त्र पहनाएं क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो लड्डू गोपाल को कोई भी अगर आपके पास टॉवल है, कपड़ा है, वो उड़ाकर बिठा देंगे जिससे हमारे ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। और जो वस्त्र हैं ठाकुर जी के वो पहले से ही आप निकाल के डिसाइड करके रखें कि ठाकुर जी को हमें कौन से वस्त्र धारण कराने हैं, क्योंकि सर्दियां हैं इसलिए ये बात हमें खास ध्यान रखनी है। तो वीडियो को कट करके हमने जल्दी से वस्त्र बना दिए हैं, अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। साथ ही अब करेंगे हम पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी हमने पहले ही कर ली थी, पूजा के बर्तन साफ कर लिए थे। लड्डू गोपाल को जगाने के बाद जो हमें समय मिलता है उसमें कर लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को जगाने के बाद तुरंत स्नान नहीं कराया जाता है। तो चलिए, हम लड्डू गोपाल जी के लिए आप चाहें तो यहाँ पर गुनगुना जल रख सकते हैं और साथ ही 1 लोटा जल हम पूजा में तुलसी माता को समर्पित करने के लिए 1 लोटा जल, और साथ ही एक सूर्य भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए भोग प्रसाद सुबह में जो भी आपके पास होता है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, गजक है, मूंगफली है, टॉफ़ी है, बिस्किट है, जो भी है आपके पास उसका भोग हम समर्पित कर देंगे, क्योंकि इतनी जल्दी जब सुबह पूजा करते हैं तो नहीं बन पाता है। जब जो भी भोग प्रसाद आप बनाएंगे तो उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ लहसुन प्याज का खाना बनता होगा, सब्जी बनती होगी, तो क्या करेंगे हम वो भी बताएंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पर धूप दीप जला लेंगे, ठाकुर जी को शीशा दिखाएंगे यानी आईना दिखाएंगे हमने ठाकुर जी को कैसे तैयार किया है। चंदन तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे। तो देखिए, इत्र आप लड्डू गोपाल के वस्त्र पर लगा दीजिएगा अगर आपके पास में केसर का इत्र अथवा खस का इत्र नहीं है, क्योंकि सर्दियों में यही इत्र का प्रयोग किया जाता है, इनकी तासीर गर्म होती है। साथ ही अगर आपके पास नहीं है तो आप ठाकुर जी के वस्त्र पर लगा सकते हैं, अंग पर नहीं लगा सकते। और रोज़मर्रा की पूजा में जो भी आप पूजा आरती गाते हैं वो आप आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करती हूँ, तो वही मैं प्रतिदिन की आरती करती हूँ। और एक करती हूँ अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये वाली करती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर तुलसी माता को जल समर्पित कर दिया था, क्योंकि संडे को जल समर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी मेरी पहले से ही ऐसी मुरझाई सी हो गई थी, क्योंकि मैं चली गई थी गाँव, तो इतने दिन पानी नहीं लग पाया था, लेकिन मेंटेन हो गई थी फिर से, मतलब अच्छे से हरी भरी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के लिए बना लिया है आज भोग में पकोड़े आलू के, तो इनका मैं भोग समर्पित कर दूंगी। तो देखिए, जिनके घरों में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है वो ठाकुर जी के लिए इस तरह से कुछ ना कुछ भोग बनाकर प्रसाद लगा सकते हैं। और ठाकुर जी के पास हमें 10 से 15 मिनट के लिए भोग रखना है। और अब मैं जब काम से फ्री हो जाती हूँ तो मैं या तो जाप काउंटर लेकर के बैठती हूँ नाम जप करने के लिए, या कोई ना कोई मैं घर का कार्य करती हूँ तो अपने ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए अपने पास बिठा लेती हूँ जिस कमरे में मैं बैठी होती हूँ। तो उनका जो टॉवल है, जो भी बिस्तर है, आप जहाँ पर बिठाते हैं वहाँ लगा लीजिएगा। और थोड़ी सी अगर आप कुछ भी, जैसे लड्डू गोपाल की सर्दियों में तो मैं यहाँ पर ड्रेस ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सेवा स्टार्ट कर दी है। कुछ लोगों की ऊन आ चुकी है, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कितने नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस मैं बना रही हूँ।
तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी बिठा लिए हैं और टीवी में प्रवचन चला दिए हैं। जो भी जैसी भी भागवत आती है मैं उसको सुनती हूँ, प्रवचन सुनती हूँ। नहीं तो मैं फ़ोन में चला लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है तो टीवी में नहीं चल पाता है, तो 2 फ़ोन हैं हमारे पास, तो फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करके हम चला लेते हैं। और ठाकुर जी से बात करती जाती हूँ मैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलती जाती हूँ। वैसे तो इनको प्रवचन वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमें ज़रूरत है, बस हम अपने ठाकुर जी को अपने साथ में बिठा लेते हैं क्योंकि ये अकेला बैठे होते हैं वहाँ पर। उसके बाद में जब 12 बज जाते हैं तो ठाकुर जी को मैं यथा स्थान पर बिठा कर आ जाती हूँ और उनको हल्का सा जो भी कंबल है, अभी हल्की सर्दियाँ हैं तो आप चाहें तो उड़ा सकते हैं, नहीं तो आप ठाकुर जी से बस निवेदन कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा मंदिर है कि आप अपने मंदिर में पर्दा लगा सकते हैं अथवा आप मंदिर के पट बंद कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और जब शाम के 4 बज जाते हैं लगभग तब आप उनको जगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा जल रख दिया था और इस तरह से बहुत ही प्यारे लगते हैं जब ये बैठे हुए होते हैं। और आज इस ड्रेस में तो सच में ही बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी। तो थोड़ी सी देर हमने यहाँ पर भागवत सुनी थी, प्रवचन सुने थे, उसके बाद मैं फिर से लेकर गई अपने ठाकुर जी को। और मैंने जैसे आपको बताया है, एक कंबल उड़ा देती हूँ मैं आगे से और एक ऊपर से भी, और ठाकुर जी से निवेदन करती हूँ, प्रभु जी आप अपना अब आराम कीजिएगा और मैं भी जो घर के कार्य हैं वो करूँगी या अथवा आराम कर लूँगी। बच्चों को स्कूल लेने जाने का टाइम हो जाता है तो मैं बच्चों को 1:30 बजे स्कूल लेने जाती हूँ। जब आ जाते हैं तो ठाकुर जी को एक बार ज़रूर निहारती हूँ मैं, कर क्या रहे हैं वो, है ना। तो उसके बाद में 4 बज जाते हैं तो जो भी मैंने कंबल या वो उड़ाया है ठाकुर जी से कह देती हूँ अब मैं कि प्रभु जी जग जाइएगा, आराम आप कर लिया होगा आपने, काफ़ी देर हो गई। तो जब शाम हो जाती है फिर उसके बाद में हाथ पाँव मुँह धो करके जो भी पूजा के बर्तन हैं, यानी जो दीपक हम जिसमें जलाते हैं, पीतल का थाली और प्लेट जो भी है उसे साफ़ कर लेंगे, फिर हम पूजा आरती की तैयारी करेंगे। तो शाम के समय में अधिक ज़्यादा भोग नहीं लगाती हूँ, जैसे जब पूजा करते हैं तो सिर्फ मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स जो भी है वो उसका भोग ले लेते हैं, 2-4 दाने ही, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा प्लेट भर के या कटोरी भर के ही भोग लगाएं। तो क्योंकि ये भक्त का अपना भाव होता है कि जो जैसे सेवा करता है और ठाकुर जी उसी रूप में सेवा स्वीकार करते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद लगाते हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर रखना है। अब बारी आती है शाम के भोग की। कभी कभी ऐसा होता है सुबह मॉर्निंग की सब्ज़ी अगर रखी होती है तो शाम को हम सब्ज़ी नहीं बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए या तो दूध रोटी बना देती हूँ या चूरमा बना देती हूँ। आप इन दिनों में तो मक्के की, बाजरे की रोटी का चूरमा बना सकते हैं, वो बहुत पसंद आता है हमारे ठाकुर जी को। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दूध रोटी का भोग लगा दिया, चूरमे का भोग लगा दिया। अब बारी आती है रात्रि की। तो लड्डू गोपाल का जो बिस्तर है हम उसको साफ़ कर लेंगे। अगर आप बेडशीट चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं हफ्ते में 2 बार ठाकुर जी की बेडशीट और कंबल को धो देती हूँ, यानी चेंज कर देती हूँ। तो इस तरह से जो नई बेडशीट मैंने बनाई थी वो बिछा दी है ठाकुर जी को। आज इसमें एकदम मलमल के कपड़े पर हमारे ठाकुर जी आज सोएंगे बड़े मज़े के साथ में। तो रात्रि में ठाकुर जी को हम फिर से दूध का भोग लगाएंगे। जब उठाते हैं सुबह मॉर्निंग में तब भी भोग लगाते हैं। तो गुड़ के साथ में ही हमें भोग लगाना है, प्रभु से निवेदन करना है। जो भी भोग प्रसाद आप लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल आपको ज़रूर रखना है। तो जो भी दूध का भोग लगाया है आप घर में अपने बच्चों को दे सकते हैं या इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। और ठाकुर जी को रात्रि के लिए आप थोड़ा सा जल रखेंगे और थोड़ा सा भोग प्रसाद रख देंगे, जो भी आपके पास है। नहीं है तो आप मिश्री के दाने भी रख सकते हैं, चीनी भी रख सकते हैं, बतासा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप भोग रख दीजिएगा। ठाकुर जी को आप भाव के साथ में लोरी सुनाते हुए, भजन गुनगुनाते हुए, राधा नाम गाते हुए हम उनको सुला देंगे। और अपने मन की व्यथा, अपने मन की प्रथा जो भी है आप उनको ठाकुर जी को इस समय बता सकते हैं, सुना सकते हैं। ठाकुर जी हमारे पास काफ़ी समय होता है रात्रि में, जब ठाकुर जी को सुलाते हैं तो उनसे प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें ज़रूर कीजिएगा। और उनको राधा रानी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी प्रिय राधा रानी का जो भी भजन उनके सामने गाएं, वही गुनगुनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जो भी लाइट वगैरह है आपके कमरे में वो कम कर दीजिएगा। एक लाइट ठाकुर जी के पास ज़रूर से जली रहने दीजिएगा, जिससे हमारे ठाकुर जी को रोशनी आती रहे उनको। और इस तरह से राधे राधे बोलते हुए ठाकुर जी से अब बोलेंगे कि अब हम आपसे सुबह मिलेंगे, आप आराम कीजिएगा, सो जाइएगा। तो प्यारे कृष्ण भक्तों, ये थी हमारे लड्डू गोपाल की फुल डे रूटीन सेवा के पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये सेवा बताई है। अगर आप लोगों को हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारे ठाकुर जी अच्छे लगे हैं तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। शुभ रात्रि, राधे राधे।